फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। रिलायंस ग्रुप की ये जो कंपनियां हैं, जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, उनमें गिरावट का दौर जारी है। काफ़ी स्टॉक नीचे आ गए। इस समय क्या इन गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या इन स्टॉक में निवेश करना चाहिए? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आए, ऐसे आंकड़े जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या है वो आंकड़े, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में ये ग्रुप क्या आने वाले समय में फिर से पुरानी अपनी पोजीशन हासिल कर पाएगा? क्या वो ऐसी पुरानी हाई बन पाएगी? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। कौन से ऐसे स्टॉक में जिनमें निवेश करना चाहिए और किन में से हमें बाहर निकल जाना चाहिए तुरंत, तो सारी संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस पावर की। तो फ्राइडे को स्टॉक करीब 13.90 पर इसने क्लोजिंग दी है, 0.72% अप पर क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। इसने अपनी 18 की हाई बनाई थी, वहाँ से स्टॉक अब नीचे है। एक बार इसके वॉल्यूम को देखेंगे तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। गुरुवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन फ्राइडे को बहुत ही शानदार 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है और इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है। यहाँ पे जो आंकड़े हैं आगे हम देखेंगे तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउस और एफआई की शानदार खरीदारी हो रही है, क्योंकि प्राइस बहुत कम है और यहाँ पे अब बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बन चुकी है। क्योंकि जिस तरह से अनिल अंबानी ने अपनी शेयर होल्डिंग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है, उससे अब विश्वास होने लगा इन कंपनियों पर। तो 2.90 इसका 52 वीक का लो है, 18.25 इसका 52 वीक का हाई है और स्टॉक फिलहाल 13.95 का है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। इसके रिटर्न को अगर हम चेक करें तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 71.46% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 48.78% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 403.70% का ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 4.56% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 22.52% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है, अब वहाँ से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश भी किया है Q2 का। तो Q2 में कंपनी की टोटल इनकम 1886.82 करोड़ रुपीज़ रही है, जो डाउन है 8.52% Q1 से। Q1 में कंपनी की टोटल इनकम 2062.59 करोड़ रुपीज़ थी और 28.16% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 2626.49 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5.21 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो यहाँ पर अभी भी कंपनी प्रॉफिट में है। ये जरूर है कि कारोबार में कुछ कमी देखने को मिल रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो है सबसे बड़े चौंकाने वाले यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के। अगर हम बात करें प्रमोटर की, यानी अनिल अंबानी की, 9.06% की होल्डिंग इनकी मार्च में थी। जून क्वार्टर में अनचेंज रही, लेकिन सितंबर में आप देख लो होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है। 24.98% की होल्डिंग हो गई है अनिल अंबानी की। तो बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ा चुके हैं अनिल अंबानी और ये एक सबूत है कि ये स्टॉक अब आगे जाके बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। यहाँ पे गिरवी शेयर भी बहुत सारे कम हो चुके हैं। 17.91% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में अनचेंज रही, लेकिन फिलहाल इनके मात्र 4.89% के शेयर ही गिरवी है। तो एक तरफ तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ा लिया है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है, जो ये साबित करता है कि स्टॉक बहुत जल्द ये 3 डिजिट में जा सकता है और ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। जो थोड़ा सा रिजल्ट में डाउनफॉल देखने को मिला, उसकी वजह से यहाँ पे मामूली सा निगेटिव माहौल बना है, लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ और ही इशारा कर रहा है। बात करेंगे हम एफआई की, तो 2.15% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में घट के 1.78% रह गई, लेकिन सितंबर में बहुत ही ज़बरदस्त 3.30% की होल्डिंग हो चुकी है एफआई की। इसका मतलब एफआई फुल फॉर्म में आ चुके हैं। उनको पता है ये स्टॉक अब बहुत जल्द रॉकेट बनने वाला है, तो निवेश कर रहे हैं। आपको भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, स्टॉक में निवेश करिए, बहुत जल्द तेज़ी से आगे बढ़ेगा। डीआई की बात कर लेते हैं, तो 4.25% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में अनचेंज रही, फिलहाल सितंबर में भी 3.50% की होल्डिंग है। तो अभी फिलहाल डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। डीआई ने हर शेयर में से लगभग अपनी होल्डिंग कम की है। बात हम म्यूचुअल फंड की करें तो 0.15% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में अनचेंज रही, फिलहाल 0.12 है, तो थोड़ी सी कम इनके भी होल्डिंग हुई है। अदर्स की बात करें तो 84.54% की होल्डिंग मार्च में थी,
जून क्वार्टर में 84.91% हुई और फिलहाल 68.22% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग कम हुई है वो जनरल पब्लिक की हुई है, लेकिन बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जबरदस्त अपना निवेश बना दिया है। तो ये मौके का फायदा उठाने की जरूरत है, आपको इस समय निवेश कर लेना चाहिए रिलायंस पावर में। बहुत जल्द आने वाले ये 2 साल में ये स्टॉक आपको 100 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। अब हम चलेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो 82.95 पर 0.66% की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 19.20 52 वीक का लो है, 114 इसका 50 वीक का हाई है और फिलहाल 82 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। निवेश आपको करना चाहिए। रिलायंस इंफ्रा ने भी अपना जो रिजल्ट पेश किया उसमें काफ़ी अच्छी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है क्वार्टर 2 में। तो टोटल इनकमिंग 5760.32 करोड़ रुपीज़ की रही है, जहाँ पे 24.60% की हमें बढ़त देखने को मिली है क्वार्टर 1 से। क्वार्टर 1 में इनकी टोटल इनकम 4623.17 करोड़ रुपीज़ थी और 9.5% ज़्यादा पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 5256.64 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिलहाल -240.52 करोड़ बताया, मतलब अभी भी कंपनी लॉस में है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये निकल कर आई है कि इन्होंने अपनी इनकम में बढ़ोतरी कर दी है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो लगातार इनके कारोबार में वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ये सबूत है कि ये स्टॉक अब आगे तेजी से बढ़ सकता है। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कम है, 4.98% है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। गिरवी शेयर इनके 94.13% है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे भी इनकी प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अनिल अंबानी आगे जाके रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी कंपनी है जो इनको आगे लेके जाने वाले हैं। एफआई की बात करें तो 2.75% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में 2.14% हुई और सितंबर में फिलहाल 1.32% की होल्डिंग है। तो एफआई की होल्डिंग कुछ घटी है। बात डीआई की करें तो 9.45% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में घट के 5.07% रह गई, लेकिन सितंबर में उन्होंने फिलहाल कोई चेंज नहीं किया, अभी भी डीआई की होल्डिंग बनी हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग 3 क्वार्टर से बनी हुई है। अदर्स की बात करें तो 82.82% की होल्डिंग मार्च में थी, 87.81 हुई जून क्वार्टर में और 88.63% हुई फिलहाल सितंबर क्वार्टर में। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बात समझ में आ रही है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल अभी भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर अभी तक मजबूत हुए नहीं है और एफआई और डीआई का निवेश भी कुछ कम है। लेकिन जो रिजल्ट है वो दमदार है, रिजल्ट में आंकड़े अच्छे आए, क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी प्रदर्शन हमें देखने को मिली है। रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में 83.11% का निगेटिव रिटर्न मिला है, 3 मंथ के हिसाब से 3 ईयर के हिसाब से 76.30% का निगेटिव रिटर्न है, परंतु 1 मंथ के हिसाब से 322.96% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 15.86% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 18.12% का निगेटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 0.72% का निगेटिव रिटर्न है। बात रिलायंस कम्युनिकेशन की कर लेते हैं तो 2.95 पर है स्टॉक, फिलहाल न गिरावट है न बढ़त है, सेम गुरुवार की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग है, यहाँ पे कोई बड़ी हमें हलचल देखने को नहीं मिल रही है। 1.4052 वीक का लो है, 5.0552 वीक हाई है और फिलहाल इस स्टॉक में आपको निवेश निकाल देना चाहिए। मैंने ये लगातार आपको बोला है, इसकी प्राइस पिछले 1 साल से यहीं के आसपास ट्रेड कर रही है, न यहाँ पे बढ़त है न गिरावट है और यहाँ पे आपका निवेश बिल्कुल व्यर्थ हो सकता है अगर आपको जल्द से जल्द इसमें से नहीं निकले, बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना बन रही है। ये स्टॉक में कोई इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपको निवेश अपना निकाल देना चाहिए। बात कर लेते हैं रिलायंस कैपिटल की, तो 18.90 पर 0.53% की बढ़त देखने को मिली है और 8.2052 वीक का लो है, 30.6552 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 18 के आसपास है, तो यहाँ पे भी आपको कोई पॉजिटिव माहौल देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल जो इनकी एसेट बिकने वाली है वो थोड़ी डिले हो चुकी है, बहुत सारे कानूनी पचड़ों में फंस चुकी है, इनके ऊपर काफ़ी लीगल प्रॉब्लम चल रही है और इस वजह से ये जो इनकी एसेट बेचने में उसमें थोड़ा अभी और डिले हो सकता है और ये स्टॉक आपको इस समय निवेश के लिए कोई सुरक्षित नहीं है, आपको इसमें से भी निकल जाना चाहिए। बात रिलायंस होम फाइनेंस की करें तो यहाँ पे 3.85 पर 1.28% की गिरावट देखने को मिली है। यह स्टॉक भी बहुत ज़्यादा वीक है, ऑलरेडी कंपनी बिकने वाली है, तो यहाँ से भी आप अपना निवेश बिल्कुल निकाल ले, कोई फ़ायदा नहीं है। 1.7552 वीक का लो है, 6.65 का 52 वीक आई है और फिलहाल स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास है। बात हम कर लेते हैं रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की, तो स्टॉक 3.05 पर है, बहुत ही वीक स्टॉक है और मैंने लगातार आपको इसको सेल की बात की है, तो इस स्टॉक में से भी आपको बिल्कुल निकल जाना चाहिए। 2.0552 रुपये का लो है, 6.9552 रुपये का आई और फिलहाल स्टॉक 3 रुपीज़ पे। तो ये जो स्टॉक है ये इस ग्रुप के बहुत कमजोर स्टॉक है, यहाँ पे आपका कोई भविष्य बनने वाला नहीं है, तो आपको रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग से, रिलायंस कम्युनिकेशन से तुरंत निकल जाना चाहिए और रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस से भी निकलने के बारे में सोचे। वहाँ पे फिलहाल अभी इतनी गिरावट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत जल्द वहाँ पे भी आपको लॉस देखने को मिल सकता है, तो इन 4 कंपनियों से आपको निकल जाना है।
सबसे बेस्ट कंपनी जो है इस ग्रुप की वो है रिलायंस पावर, जो मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह दी हुई है। मैंने आपको 3 रुपीज़ के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी, 18 तक जाके आया। प्रॉफिट बुकिंग की भी आपको सलाह दी गई थी, अब ये 13 के आसपास है। निवेश करें, ये बहुत जल्द स्टॉक 100 में जाएगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और इसका पुराना ही आपको पता है ये बहुत 2000 के ऊपर था। जल्द आने वाले समय में कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में भी आ जाएगी, तो निवेश करना चाहिए इन 2 स्टॉक में। और फिलहाल जो है अनिल अंबानी ग्रुप मजबूती के साथ अपनी कंपनियों को फिर से खड़ा करने की कोशिश करे, तो इसका नतीजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो निवेश बिल्कुल करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।